नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे राजनीतिक हस्तक्षेप ने भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन को आकार दिया। एक ऐसा विभाजन जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, एक ऐसा घाव जो आज तक हरा है। क्या यह सिर्फ दो धर्मों की लड़ाई थी या इसके पीछे और भी गहरे षड्यंत्र रचे जा रहे थे? दोस्तों, सच जानना हमारा ही क्यों है। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन पर स्याही तो है, लेकिन सच्चाई दैफन है। हम उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो दशकों से हमें परेशान कर रहे हैं। क्या ब्रिटिश साम्राज्य वाकई विभाजन के लिए जिम्मेदार था या ये सिर्फ एक बहाना था? क्या हमारी आध्यात्मिक एकता को हमेशा के लिए नष्ट करने का षड्यंत्र रचा गया था? दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर लगभग 200 सालों तक राज किया। 200 साल! क्या आप कल्पना कर सकते हैं इतने लंबे समय तक किसी दूसरी शक्ति के अधीन रहने की? इन 200 सालों में उन्होंने सिर्फ हमारे संसाधनों को ही नहीं लूटा, बल्कि हमारी एकता को भी छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया। उनकी कुख्यात फूट डालो और राज करो की नीति ने भारतीय समाज में गहरी दरारें पैदा कर दी। हिंदू और मुस्लिम, जो सदियों से एक साथ रहते आ रहे थे, अचानक एक दूसरे के दुश्मन बन गए। 1909 का भारत सरकार अधिनियम इसका जीता जागता सबूत है। इस अधिनियम ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की नींव रखी, जिसने धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने का काम किया। क्या यह महज एक संयोग था या फिर एक सोची समझी चाल? क्या ब्रिटिश जानते थे कि धर्म के नाम पर लोगों को भरभटकाना कितना आसान है? क्या उन्होंने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिससे विभाजन अवश्यंभावी हो जाए? दोस्तों, ये सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। हमें इन सवालों के जवाब तलाशने होंगे, तभी हम अपने अतीत को समझ पाएंगे और अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे। विभाजन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह तो सालों की योजना का नतीजा था, जिसकी नींव ब्रिटिश शासन के दौरान ही रख दी गई थी। दोस्तों, 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में एक नई तरह की राजनीति ने जन्म लिया, धार्मिक राष्ट्रवाद। एक तरफ थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो एक धर्मनिरपेक्ष भारत की वकालत करती थी। दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग, जो मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कर रही थी। दोनों ही आंदोलनों ने अपनी अपनी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए धर्म का सहारा लिया। इससे समाज में ध्रुवीकरण बढ़ता गया और सदियों से चली आ रही एकता और भाईचारे की भावना को ठेस पहुंची। क्या हम अपनी पुरानी, समृद्ध और एकीकृत सांस्कृतिक पहचान को भूल गए थे? क्या धर्म वाकई इतना बड़ाड़ा हो गया था कि हम अपनी साझा विरासत को ही भुला बैठे? दोस्तों, राजनीतिक स्वार्थों ने धर्म को एक हथियार बना लिया। धार्मिक भावनाओं को भड़काकर लोगों को गुमराह किया गया और उन्हें आपस में लड़े डहाया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण सच है कि विभाजन की त्रासदी के पीछे धार्मिक राष्ट्रवाद का भी अहम योगदान रहा है। हमें यह समझना होगा कि धर्म और राजनीति का मेल घातक होता है। यह मेल सिर्फ विनाश ही लाता है और हमारी एकता को कमजोर करता है। हमें इस जाल से सावधान रहना होगा और अपनी साझा विरासत को बचाने के लिए एकजुट होना होगा। और फिर आया वो काला दिन, 15 अगस्त 1947। भारत को आजादी तो मिली, लेकिन साथ ही मिली विभाजन की त्रासदी। लाखों लोग बेघर हुए, हजारों परिवार उजड़ गए। दोस्तों, क्या यह विभाजन वाकई जरूरी था? क्या ब्रिटिश हुकूमत ने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिससे विभाजन को टाला न जा सके? रेडक्लिफ लाइन, जिसने भारत और पाकिस्तान को बांट दिया, क्या वह वाकई इतनी जल्दबाजी में खींची गई थी, या फिर यह एक सुनियोजित साजिश थी जिसका मकसद था दोनों देशों के बीच हमेशा के लिए अविश्वास और तनाव पैदा करना? विभाजन के बाद जो हुआ वो तो और भी भयावह था। दंगे भड़के, लोगों को मारा गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। मानवता शर्मसार हुई। लाखों लोग बेघर होकर दर दर भटकने को मजबूर हो गए। क्या यह सब टाला जा सकता था? क्या हमारी आजादी की कीमत इतनी भारी चुकानी पड़ी थी? दोस्तों, इन सवालों के जवाब आज भी हमें तलाशने हैं। हमें उन ताकतों को बेनकाब करना होगा जिन्होंने हमारे देश को बांटने का काम किया। हमें उस मानसिकता को बदलना होगा जो धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटती है। तभी हम सच्चे अर्थों में आजाद हो पाएंगे। दोस्तों, विभाजन के 75 साल बाद भी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। कश्मीर का मुद्दा, सीमा पर गोलीबारी, आतंकवाद, ये सब विभाजन के जख्मों को हरा बनाए हुए हैं। क्या हम कभी अपने मतभेद भुलाकर शांति से नहीं रह सकते?
क्या हम कभी अपने साझा इतिहास और संस्कृति को याद करके एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते? दोस्तों, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विभाजन के बाद धार्मिक पहचान और भी मजबूत हुई है। पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के धार्मिक स्थलों को नष्ट किया गया, उन पर कब्जा किया गया। भारत में भी कुछ कट्टरपंथी तत्वों ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया। क्या हम इस नफरत के चक्र को तोड़ नहीं सकते? क्या हम अपने बच्चों को एक ऐसे भविष्य का तोहफा नहीं दे सकते जहां धर्म के नाम पर नफरत और हिंसा न हो? दोस्तों, ये समय आत्ममंथन का है। हमें अपनी गलतियों से सीखना है। हमें उस जहर को खत्म करना होगा जो विभाजन के समय हमारे दिलों में बोया गया था। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना होगा जो सभी धर्मों और समुदायों के लिए समान रूप से सुरक्षित और खुशहाल हो। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन लाखों लोगों को जिन्होंने विभाजन की त्रासदी झेली। दोस्तों, यह था भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पीछे की राजनीति का संक्षिप्त विवरण। एक ऐसा विभाजन जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, एक ऐसा घाव जो आज तक हरा है। लेकिन दोस्तों, हमें निराश नहीं होना है। हमें अतीत से सीखना है और भविष्य की ओर देखना है। हमें उस जहर को खत्म करना होगा जो विभाजन के समय हमारे दिलों में बोया गया था। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना होगा जो सभी धर्मों और समुदायों के लिए समान रूप से सुरक्षित और खुशहाल हो। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन लाखों लोगों को जिन्होंने विभाजन की त्रासदी झेली। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।